वरना तुझे पता तो है रियान बाबे का, उनकी चीज को कोई हाथ लगाए। अब बाबे का नहीं, बाबा। मेरा भाई ज्यादा पसंद था। वो ज्यादा फंसा था, तुम नहीं फंसे? कम पसंद। जबकि बच्चे ये क्लेम करते हैं कि हम बहुत बड़े एक्टर हैं। चलो कोई बात नहीं सर, बड़े एक्टर होते हैं बच्चे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो आपका भाई हाजिर हो गया नए व्लॉग के साथ। आज हम लोगों का शूट है और बहुत ही हटके स्टोरी होने वाली है और हम लोग निकल पड़े हैं शूट पे और पहली लोकेशन पे आ भी चुके हैं। आज हमारे साथ काफ़ी चेंज कैरेक्टर्स हैं। मैं भी थोड़ी देर में आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमारे साथ आज कैरेक्टर कौन कौन से हैं। शूट की पहली लोकेशन जो है ना वो हमारी ये है, हैदर भाई जो हैं वो सीन ले रहे हैं और मुख्तलिफ लोकेशन पे हमने जाना है। सब मैं आपको दिखाता रहूँगा, कैरेक्टर से भी मिलवाता हूँ। पहले ये वाला सीन हो जाए ना, उसके बाद जो है स्टोरी भी थोड़ी देर तक मैं आप लोगों को बताऊँगा। और ये स्टोरी बन रही है 14 अगस्त की, साथ साथ आप लोगों को सब दिखाता रहूँगा, तो मेरे साथ रहिएगा। ठीक है, गुड। अब ये बताएं कि बच्चा इसी साइड पे था ना? हाँ बस ठीक है, अगर बच्चा इसी साइड पे था फिर तो ओके है। अब जो है ना चुगताई साहब का जो है वो सीन आएगा थोड़ा सा, ये निकल के ना चलते हुए आएंगे आपकी तरफ और बात करेंगे, फिर आप जो है ना आगे से आकर जवाब दीजिएगा। जी सर, ओके जी सर, रेडी हैं सर? डायलॉग आपका यही है ना कि मैं एक मिनट बताता हूँ। आपने जो है वो वाह भाई वाह, बेटे को झंडे शंडे दिलवा के 14 अगस्त की तैयारियां करवा रहे हैं। बेटे को झंडा शंडा दिलवा के 14 अगस्त की तैयारियां करवा रहे हैं। झंडा शंडा तैयारियां करवा रहे हैं जी। हाँ उतर के बोलेंगे ना, मतलब निकलेंगे दरवाजा बंद करते हुए इधर आ रहे होंगे और बोलेंगे वाह जमील मियाँ वाह, बेटे को झंडा शंडा दिलवा के 14 अगस्त की तैयारियां करवा रहे हैं। गुड। तैयारियां वगैरह करा रहे हैं। नहीं साहब क्या बताऊं, ये झंडा तो रियान बाबा का था मगर तैयारियां करवा रहे हैं। नहीं साहब क्या बताऊं, ये झंडा तो रियान बाबा का था मगर बस फिर क्या बताऊं, उन्होंने झंडा क्या बताऊं? नहीं सर डायरेक्ट, बस फिर उन्होंने झंडा लेने से इनकार कर दिया और वापस लेने से, ठीक है, झंडा वापस लेने से इनकार कर दिया। बस फिर उन्होंने झंडा वापस लेने से इनकार कर दिया। झंडा वापस लेने से, हाँ क्योंकि वापस डालेंगे तो पता चलेगा ना कि वापस की बात हो रही है। चलें जी। थोड़ी आवाज। बस उन्होंने झंडा वापस बस फिर उन्होंने झंडा वापस लेने से इनकार कर दिया। बस फिर उन्होंने झंडा लेने से वापस इनकार लेने से वापस नहीं, वापस लेने से इनकार। से पहले वापस लो। बस फिर उन्होंने झंडा वापस लेने से इनकार कर दिया। गुड। बस ये हाल है बच्चों का, पता नहीं कब ये फर्क खत्म होगा। जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं, समझदार होने की बजाय कोई बात नहीं, दोबारा समझदार होने की बजाय ना समझ होते जा रहे हैं। और ये ना आप दादा बू हैं तो वो थोड़ा सा रोब रख के बात, बस ये हाल है बच्चों का। हाँ वो वाली जरा पीक दें, नॉर्मल बोल रहे हैं आप बहुत ज्यादा। चलें सर। बाइक चला जाए। बस ये हाल है बच्चों का, पता नहीं कब कोई बात नहीं, दोबारा इजी ये फर्क खत्म होगा। जी जी बस ये हाल है बच्चों का, पता नहीं कब ये फर्क खत्म होगा। जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं, ये ना समझ होते जा रहे हैं। समझदार होने की बजाय ना समझ होते जा रहे हैं। चलें सर, कोई बात नहीं, दोबारा। ठीक है जी। हमारा जो है वो पहला सीन हो गया जो कि अयान और लोधी साहब और चुगताई साहब का था। आज मैं आप लोगों को कैरेक्टर से मिलवाता हूँ। तो हमारे साथ सबसे पहले हैं इब्राहिम, कैसे हो आप? ठीक हो जी ठीक है। और हमारे साथ हैं उस्मान, कैसे हो आप? ठीक हो जी। हमारे साथ हैं बिलाल चुगताई साहब और अयान, लोधी साहब दी ग्रेट और डीओपी साहब। सर कैसे हैं आप? और मैं तो हुई। तो यहाँ का सीन जो है हमारा एंड हो गया। अब जा रहे हैं अगली लोकेशन पे, वहाँ पर जाकर जो सीन्स हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा। तो चलें जी। हम लोग अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे आ चुके हैं। ये लोकेशन है डेरे वाली और यहाँ पे जो है वो सारे कैरेक्टर्स के सीन होने हैं। पहले जो है वो अयान के सीन हो रहे हैं लोधी साहब के साथ। उसके बाद जो बच्चे हैं हमारे कैरेक्टर उस्मान और इब्राहिम, उनके सीन होंगे। उसके बाद मेरे सीन होंगे और तकरीबन 70% शूट जो है ना हमारा इधर ही सराउंडिंग का है। तो चलें जी, इनका सीन शुरू करवाते हैं। अच्छा बात सुने अयान, आप ना झंडा यहाँ से लेकर भाग रहे होंगे, ठीक है?
आपने इस साइड से आना है और ये लोधी साहब एकदम सामने से आ जाएंगे, जैसे टेंशन में कहते हैं ना कि तूने क्यों उठाया हुआ रेहान बाबा का झंडा, रख इसे। ठीक है, आप यूं आ रहे होंगे, यूं भाग रहे होंगे, यूं लहराते हुए ना, और वो एकदम सामने से आ जाएंगे। ठीक है, चलें जी शुरू करें जी। सर फ्रेम रेडी, स्टार्ट है ये वीडियो का, और आपने जो है ना ये दूर से बनाना है ताकि चीज़ें जो है ना वो मैनेज हो। तो चलें जी शुरू करवाते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं साथ कि यहाँ का सीन क्या हो रहा है। अच्छा ना अब्बा, उनके आने से पहले रख। नहीं, अभी तो वो बाहर गए हुए हैं, चले उनके आने से पहले रख दूंगा। अच्छा ना अब्बा, अभी तो वो बाहर गए हुए हैं, उनके आने से पहले रख दूंगा, अभी तो खेल लूं। अच्छा ठीक है, रख दियो, वरना तुझे पता तो है रेहान बाबा का, उनकी चीज को कोई हाथ लगाए। अब बाबे का नहीं, बाबा 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 जी, रेहान बाबा का। चलो ओके, रेडी, जी। एक्शन। अच्छा ठीक है, रख दियो, वरना तुझे पता तो है रेहान बाबा का। पता डबल नहीं है सर, हाँ। वरना तुझे पता तो है रेहान बाबा का, उन्हें नहीं पसंद कि उनकी चीज को कोई हाथ लगाए। बाबा का, वरना तुझे पता तो है रेहान बाबा का, उनकी चीज को कोई हाथ लगाए तो उन्हें नहीं पसंद कि उनकी चीज को कोई हाथ लगाए। उन्हें नहीं पसंद उनकी चीज को कोई हाथ लगाए। हाँ चलें। रेडी, हाँ। एक्शन। अच्छा ठीक है, रख दियो, वरना तुझे पता तो है रेहान बाबा का, उनकी कोई चीज को हाथ लगाए ना, उन्हें नहीं पसंद। सॉरी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दोबारा सर दोबारा। रेडी, हाँ। एक्शन। अच्छा ठीक है, रख दियो, वरना तुझे पता तो है रेहान बाबा का, उनकी चीज को कोई हाथ लगाए तो सॉरी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उन्हें नहीं पसंद। मुक्का मार देते हाथ पे, कोई मसला नहीं। नहीं सर, आज नहीं, आप ब्लॉग बना रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या वो डायलॉग पे क्यों फंस गए थे? पता नहीं, मेरा भाई ज़्यादा पसंद था। वो ज्यादा फंसा था, तुम नहीं फंसे? कम पसंद। फंसे तो हो ना, क्या वजह? पता नहीं, मुश्किल थे। डायलॉग मुश्किल थे? कितने मुश्किल थे? इजी तो डायलॉग थे। बहुत मुश्किल डायलॉग थे। एक्सप्रेशन निकालने होते हैं ना, एक्सप्रेशन के साथ डायलॉग देना वो मुश्किल होता है, वरना डायलॉग मुश्किल नहीं होता। डायलॉग कौन मुश्किल होते हैं? चलें कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। तो जी हमारे जवान जो है ना वो थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि फंस गए थे, लेकिन निकल तो आए हैं। अब आगे इनको कोशिश करते हैं और ज़्यादा निकालने की, क्योंकि अभी भी इनके सीन है। चलें साथ साथ आपको वो दिखाता हूँ। पहले इनका सीन था वो मैं आपको दिखा नहीं सका, क्योंकि मैनेज करवा के इनको सेट करवा रहा था, इनके एक्सप्रेशन, इनकी डायलॉग डिलीवरी सेट करवा रहा था। तो आगे जो सीन्स होंगे वो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे झंडे को अपने कंधे हाथ लगाने की? गोंदे गोंदे, इंग्लिश में नहीं बोलना, उर्दू में। चलें तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे झंडे को अपने दोबारा 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 अड़ गए। वो मैंने तो ऐसे ही उठा लिया, गलती हो गई। वो मैंने तो ऐसे ही उठा लिया था, गलती हो गई। रेडी, एक्शन। वो मैंने तो ऐसे ही उठा लिया था, गलती हो गई। गुड। एक्शन। गलती, तेरे तो बंदा हाथ तोड़ दे हरकत पे। आते तो को थोड़ा स्पीड को स्लो करो, फंबल हो गया। तेरे तो क्लियर हो, ठीक है। रेडी, एक्शन। गलती, तेरे तो बंदा हाथ तोड़ दे हरकत पे। गुस्सा थोड़ा, शुरू में स्माइल आई है। चलें रेडी, एक्शन। गलती, तेरे तो बंदा हाथ तोड़ दे हरकत पे। गलती, तेरे तो बंदा हाथ तोड़ दे हरकत पे। एक्शन। कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है नौकरों को तुम लोगों ने। थोड़ा सा दोबारा एक्सप्रेशन थोड़ा और उठाओ। चलें कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है तुम लोगों ने नौकरों को। एक्शन। कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है नौकरों को तुम लोगों ने। गुड। एक्शन। सुनाए लोधी साहब, कैसे हैं आप? माशाल्लाह ठीक, मज़ा आ रहा है? मजा हवा लग रही है? हवा भी लग रही है। और ये ले आपका झंडा, मुझे माफ कर दे कि मैंने आपका झंडा उठाया। झंडा उठाया, दोबारा नहीं बोलना। ये ले आपका झंडा, मुझे माफ़ कर दें कि मैंने ये उठाया। और बेटा देते हुए के लिए आगे इशारा भी करना है, हाथ यूं करके देने के लिए। रखा हुआ पीछे उसे कह रहे हो कि ये लें, वो कैसे लेगा? पीछे से आके पकड़ेगा। आगे करना है देने के लिए।
मुझे माफ़ कर दें कि ये मेरे से लिपट गया और मैं जो है वो अड़ गया। हाथ यूँ पकड़ लो ना ताकि वो लिपटे ना, चेक करो। तो भाई वो कभी कभी जो है ना वो हवा से झंडा यूँ लिपट जाता है। खैर कोई बात नहीं, परचा में लिपटना चाहिए लेकिन सीन में नहीं सही लग रहा। चलें, अब फिर चुप गया वो। फिर चुप गया वो, देखा। ये लें आपका झंडा, मुझे माफ कर दें कि मैंने ये उठाया। और चुगताई साहब कैसे हैं आप? A1 जी, कैसी ट्रेनिंग हो रही है बच्चों की? बच्चों की आप बड़ी शफकत से मोहब्बत से कर रहे हैं, जबकि बच्चे ये क्लेम करते हैं कि हम बहुत बड़े एक्टर हैं। चलें कोई बात नहीं सर, बड़े एक्टर होते हैं बच्चे, लेकिन जाहिर बात है वो फर्स्ट टाइम है। उस्ताद जो है कहीं ना कहीं सेटलमेंट करते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि और अच्छे एक्टर बने बच्चे। कॉन्फिडेंस तो है, बस कहीं ना कहीं थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि थोड़ी दूर करवाएं वो। हेलो जी साहब। ठीक है सर, आप जैसे को बेहतर लगे, आपको जैसे बेहतर। आपकी तरबियत में ये निखर जाएंगे इंशाल्लाह। सर इंशाल्लाह कोशिश तो होगी कि सेटलमेंट करें, कर भी रहे हैं। बाकी होप्स हो एक दो शूट्स में जो है ना ये जहाँ जहाँ थोड़ी सी इश्यूज आ रहे हैं ना सेट हो जाएंगे। रोका ना तो सॉरी। कोई बात नहीं दोबारा। रोका ना तो यार जबान पे क्यों। कोई बात नहीं। ये रोका वर्ड जो है ना ये थोड़ा सा आ जाता है फ्रेंच वर्ड, तो ये बहुत टफ है। रोका ना था तुझे। रोका था ना तुझे। रोका था ना तुझे। हाँ करवा दिया ना बेस्ता साहब से। रोका था ना तुझे। हाँ उससे मैं कहना है एकदम देखे ना उधर देख के, रोका था ना तुझे, करवा दिया ना बेस्ता साहब से। जी जी। चले रोका था ना तुझे, करवा देना बेस्ता साहब से। गुड। अब्बा मुझे पता नहीं चला वो कब आए। मुझे पता ही नहीं चला कि वो कब आई। इसमें थोड़ा शर्मिंदगी और टेंशन देनी है, सिंपल नहीं बोलना। अब्बा मुझे पता ही नहीं चला वो कब आए, आते ही बरस पड़े मुझ पे। चलो झंडा तो मेरा हो गया ना। खुशी की बात नहीं, शर्म का मकाम है तेरे लिए। खुद भी बेचता हुआ और मुझे भी कराया। चल घर चले। यानी कि एक मुल्क में रहने वाले सब मुसलमान भाई भाई हैं। जब भाई भाई हैं तो फिर ये अमीर गरीब का फर्क क्यों? अमीर गरीब पे उनको और इनको देखे ना, दोनों को देखो। इनको अच्छा, गरीब और अमीर, ठीक। तो फिर ये गरीब और अमीर का फर्क क्यों? हाँ, फिर ये गरीब और अमीर का फर्क क्यों? हाँ ये गुड। चले सर। चले सर। यानी कि एक मुल्क में रहने वाले सब मुसलमान भाई भाई हैं। अगर नहीं जब मक्खी। चलें सर। ठीक है। तुमने तो ये मिली नगमा भी सुना हुआ है कि इस परचम के साए किसको मेंशन कर रहे हैं दोनों में से? रेहान बोले ना तुमने, तो वो मिली नगमा भी सुना हुआ है। रेहान कि रेहान से बात कर रहे हैं या उमर से बात कर रहे हैं? चलें। अच्छा जी, हमारे बच्चे को जो है ना वो भड़काया वर्ड नहीं बोला जा रहा, तो बड़ी कोशिश कर रहा है वो भड़काया बोल देता है, तो रे बोला नहीं जा रहा। तो हमारा जो ये जेंटलमैन है ना ये कहता है यार वो भाड़ नहीं होता, भाड़ में जा, वो वाला बोलो भाड़ भड़काया। एग्जाम्पल देखे हमारे जवान ने दिया। नहीं मेरी बात सुनो, डायलॉग है आपका कि भड़काया भी तो तू नहीं था, सॉरी दादा अबू आइंदा ऐसा नहीं होगा, और आई एम सॉरी तारिक। मतलब आपने उसको पहले जवाब देना है, फिर इनको जवाब देना है, फिर उसके बाद बच्चे को आपने कहना है। बोले एक दफा रिपीट करें। भड़काया नहीं भड़काया। भड़काया भी तू नहीं था। भड़काया भी तो तू नहीं था। भड़काया नहीं भड़ भड़ भड़। चले बोले। भड़काया भी तू नहीं था। भड़काया भी तो तू नहीं था। भड़काया भी तू। भड़ तो भड़ भड़ भड़। अली यार अलिफ बे में ड़े पढ़िए ड़े। भड़ बोलो भड़ भड़ काया भड़ भड़ काया। काया। चले जी बोलो। भड़काया तू नहीं। फिर यार मैं भड़काया बोलता हूँ, एक्शन होता कहता है भड़काया। दोबारा बोलो। भड़काया भी। हाँ गुड। दोस्तों अभी हमारे जो हैं वो यहाँ के सीन्स ख़त्म हुए हैं। टाइम बहुत ज़्यादा लग गया है क्योंकि 2-3 जो थे वो नए कैरेक्टर साथ थे और उनकी वजह से भी थोड़ा सा टाइम लगा है उनको चीज़ें समझाने में, करवाने में। तो अब जाकर जो है ना हमारे सारे सीन्स कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ का शूट जो है हमारा ख़त्म हो गया है।
अब हम लोग रवाना हो रहे हैं वापसी की तरफ। आगे रिफ़्रेशमेंट करके इन सबको छोड़ना है। उसके बाद की रूटीन जो होगी वो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या बनती है। वैसे शाम तो हुई खड़ी है। आज शूट हमारा लेट हो गया था शुरू होते होते, उसके बाद बाकी जो कसर थी वो कुछ कैरेक्टर्स ने पूरी कर दी। कोई बात नहीं, हो जाता है। और चलें जी, चलते हैं इनको छोड़ के, फिर आगे की रूटीन आपको बताता हूँ मैं। जी मोमिन, कौन लाया है? चलो जी, मोमिन के लिए जो है मैं आते हुए सबको ड्रॉप करने के बाद बबल गन लेकर आया हूँ, क्योंकि ये कह रहा था मुझे बबल गन अच्छी लगती है। मैंने कहा ठीक है मैं ले आता हूँ। अब मैं ले आया मोमिन के लिए बबल गन। अब मैं इसके साथ बनाऊँगा बबल्स। उसके बाद देखते हैं भाई क्या रूटीन बनती है। हाँ अच्छी है। ओ वो भी आ गई। अच्छी है मोमिन। ये ठा वाली नहीं है, बबल्स वाली है। नीचे की तरफ मुंह रखना है उसका। चलो ओए ओए भाई, किधर निकले फिर रहे हो तुम लोग? आओ मोमिन, आओ। हाँ जी, कहाँ जाना है तुमने? मामू के घर। मामू के घर तो हम नहीं जा रहे, झूलों पे जा रहे हैं, क्योंकि मोमिन साहब ने कहा था कि पापा मैं सारा दिन घर बोर होता रह गया हूँ, तो अब हमें ना झूलों पे लेके चले। मैंने कहा ठीक है। और ईमान भी और मोमिन भी अब ये जिद करे थे। मैंने कहा ठीक है चलो, रेस्ट मैं बाद में कर लूँगा, पहले तुम लोगों को जो है ना वो बाहर लेके चलता हूँ, क्योंकि तुम्हारी इंजॉयमेंट तो लाजमी है ना। हाँ भाई, अब ये भागता फिर रहा है और मुझे कहता फिर रहा है कि हमने झूलों पे जाना है और मामू के घर जाना है। खैर मामू के घर तो ये नहीं जाएगा, लेकिन झूलों पे ये लाजमी जाएगा। तो चलें जी, लेके चलते हैं इसको। जी हम लोग निकल चुके हैं रेडी हो के अब झूला लेने के लिए, क्योंकि मोमिन कह रहा था कि बाबा सारा दिन मैं और ईमान वेट करते रह गए। हमने कहा आप आएंगे, आप लेट हो गए, अब हमें झूले दिलवाए। मैंने कहा ठीक है चलो भाई, ज़ाहिर बात है फैमिली टाइम है, तुम्हें झूला तो दिलवाने हैं ना। और भाई साहब जगह जगह जो है ना स्टॉल्स लगे हुए हैं जश्न आज़ादी की खुशी में। तो जगह जगह पर जो है ना वो स्टॉल्स लगे हुए हैं, जगह सजी हुई हैं और लोगों ने जो है ना इतनी सारी चीज़ें लगाई हुई हैं सेल करने के लिए। मोमिन देखिए ना। हाँ जी, तो मानो आप भी लोगे झूले? कहती है हाँ, तो चलें जी। अच्छा, इतनी देर से तो तुम झूले ले रहे हो मोमिन। मानो देखा रो रही है, मानो कह रही है मैंने भैया के साथ लेना। अब वो है छोटी, क्या करें? हाँ क्या चाहिए? झूला लेने? लेकिन आप तो छोटी हो, आप झूला कैसे लोगी? कैसे लोगी? भैया आप बिठा लोगे इसको? लेकिन आप तो खुद छोटे हो, इसको कैसे बिठाओगे? मानो मैं बिठाऊं? मानो आपको मैं बिठाऊं? तो दोस्तों बच्चों ने झूले भी ले लिए। अब टाइम है इनको आइसक्रीम खिलाने का, क्योंकि मोमिन कह रहा था कि झूलों के साथ साथ मैं आइसक्रीम भी खाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है। कैसे शूट के साथ बच्चों की रूटीन कैसी होती है, उनकी ज़िद भी पूरी करनी पड़ती है। अब मोमिन साहब जो हैं वो वॉशरूम गए हुए हैं, मैं और ईमान जो है ना वो बाहर बैठे हैं। तो मैं अपनी बेटी से बातें कर रहा था। पीछे हमारे जो है ना वो मॉस्क है, बहुत ही प्यारी। और सारा दिन शूट की रूटीन के बाद अब बच्चों को टाइम देना पड़ता है, तो बच्चों की रूटीन क्या होती है वो आप देख ही रहे हैं। तो बच्चों की आइसक्रीम के लिए अब हम पहुंच चुके हैं स्कूप पे, क्योंकि मोमिन को स्कूप की आइसक्रीम बहुत पसंद है और मोमिन खाएगा अब यहाँ की आइसक्रीम। मोमिन कौन सा फ्लेवर? चॉकलेट? तो मोमिन खाएगा चॉकलेट, ईमान खाएगी टूटी फ्रूटी। तो फाइनली दोस्तों हम लोग घर आ चुके हैं। इन्होंने झूले शूले भी ले लिए, आइसक्रीम भी खा ली, इंजॉय कर लिया। तो हर चीज़ को बैलेंस रखना पड़ता है। शूट की रूटीन के साथ साथ इनके साथ टाइम गुजारना भी बहुत ज़रूरी है। तो भाई शूट की रूटीन के बाद आप लोगों ने देखा कि कैसे इनके साथ थोड़ा सा टाइम गुजार के एंजॉय किया। अब भाई बैटरी ज़ीरो करके हम लोग घर आ गए हैं। तो दोस्तों ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। आज शूट में बस थोड़ा सा टाइम लग गया, वो भी मैंने आप लोगों को रीज़न बताई थी कि क्यों लगा है। कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है। तो दोस्तों अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आपके वालिदैन को सलामत रखे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले व्लॉग्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।